दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.एन. तिवारी आप लोग के बीच एक बार फिर एक नया मेडिसिन लेकर आया हूँ जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। और यह मेडिसिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि खासकर ये बहुत ही इमरजेंसी केसेस में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और चूँकि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे हार्डिस जो इमरजेंसी मेडिसिन होता है होम्योपैथ का, अक्सर होम्योपैथ के डॉक्टर जो उसका इस्तेमाल करने से बचते हैं, नहीं देते हैं, जिसकी वजह से एक धारणा सा बन गया है कि होम्योपैथ जो है बहुत देर से सुनता है और काम नहीं करता है। तो उसी से संबंधित कुछ ऐसे मेडिसिन के बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूँ जो इमरजेंसी केसेस में इस्तेमाल किया जाता है और उसका अच्छा रिपोर्ट भी मिलता है। दोस्तों आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ उस मेडिसिन का नाम है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा मेडिसिन जो है कैक्टस प्रजाति का एक पौधा होता है जिसको नाइट ब्लूमिंग कैक्टस भी सीरियसस भी कहा जाता है, जो अमेरिकी देशों में पाई जाती है, जिसका फूल जो है बहुत ही बड़े बड़े और चमकीले उजले लाल होते हैं और जिसका तना जो होता है कांटेदार होता है और कांटेदार तना और लंबे लंबे खीरा की तरह लंबे लंबे उसके धर होते हैं और उसमें कांटे निकले होते हैं और उसके ऊपर वो फूल होता है। जैसे हम लोग के कैक्टस में हम लोग जिसको नागफनी कहते हैं अपने भारत में, तो उसी तरह का हम लोग का कैक्टस होता है, नागफनी जो होता है उसके तने जो होते चावलिया होते हैं और इसके कैक्टस जो होते हैं ये कैक्टस जो होते हैं इसके पतले गोल लंबे होते हैं और इसके सिर पर एक फूल खिलता है जिससे यह दवा तैयार किया जाता है। इस दवा का इसका जो दवा जो बनता है मुख्य रूप से हार्ट से संबंधित बीमारियों के लिए ही तैयार किया जाता है और ये हार्ट पर ही इसका विशेष प्रभाव देखा गया है। हार्ट से संबंधित 3-4 ऐसे लक्षण आते हैं जिसके ऊपर यह दवा बहुत अच्छा काम करता है, जिसके हम लोग आम भाषा में लोग कहता है कि इसको एंजियोपेक्टोरोसिस हार्ट अटैक का एक पहला सिम्टम्स आता है। और एंजियोपेक्टोरिस अगर किसी को होता है जिसमें क्या होता है कि सीने में दर्द होता है, बेचैनी होता है और घबराहट होता है और पसीना चूने लगता है, जो हार्ट अटैक का पहला स्टेज माना जाता है। उस कंडीशन में यह दवा बहुत अच्छा कार्य करता है। दूसरा इसका एक कंडीशन आता है एंडोकार्डिटिस से सफरिंग जो पेशेंट होते हैं उनके ऊपर यह दवा बहुत अच्छा कार्य करता है। एंडोकार्डिटिस क्या होता है? तो ऐसे रोगी जिनके हार्ट के जो बल्ब होते हैं या ब्लड होते हैं, हार्ट के जो बल्ब होते हैं उसके अंदर किसी तक का इन्फेक्शन हो जाने के कारण जीवाणु या बैक्टीरिया या फंगल अगर ब्लड के माध्यम से हार्ट में प्रवेश कर जाते हैं तो क्या होता है कि हार्ट के जो ऊतक होते हैं या टिश्यू होते हैं, बल्ब के टिश्यू होते हैं, उसको क्या होता है इन्फेक्शन करने लगता है, इन्फेक्ट कर देता है, जिसके वजह से क्या होता है हार्ट में सूजन होने लगता है और निमोनिया की तरह एक सिम्टम डेवलप होने लगता है, जिससे सीने में दर्द, जलन महसूस हो रहा है और घबराहट, बेचैनी शुरू हो जाता है। तो हार्ट में किसी तरह का इन्फेक्शन जो हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को जो हम लोग क्या करते हैं एंडोकार्डिटिस कहा जाता है। तो इस तरह के कंडीशंस में यह दवा बहुत अच्छा कार्य करता है। हार्ट का अटैक का जो एक तीसरा कंडीशन बनता है उसको बोलते हैं आर्टियोसेलेरोसिस। आर्टियोसेलेरोसिस में क्या होता है कि अक्सर हार्ट में जो ब्लड सप्लाई होते हैं तो ब्लड की जो हार्ट की जो ब्लड वेन होते हैं, नस होते हैं, धमनी होते हैं, उसको क्या होता है वो अंदर से मोटा होते चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ब्लॉकेज आने लगता है या ये कहिए कि पतला हो जाता है, जिससे ब्लड का बहाव जो होता है स्लो हो जाता है, जितना मात्रा में हार्ट को ब्लड चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से वो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है और जिसको कहीं कहीं ब्लॉकेज भी हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन को आर्टियोसेलेरोसिस की कंडीशंस में भी यह दवा बहुत अच्छा कार्य
करता है। इसके अलावा कुछ जो व्यक्तिगत सिम्टम्स पेशेंट में हम लोग देखते हैं, आते हैं पेशेंट में बताते हैं। तो अगर कोई पेशेंट आता है क्लिनिक में और कहता है कि सर हमारी छाती पर जो है हमेशा बोझ भारी भारीपन बना रहता है, बाएं साइड में हमारा दर्द रहता है और लगा रहता है कोई चीज़ जो है हमारे सीने से वो बांध के रख दिया गया है, या बहुत सारा वजन हमारे सीने के बाएं तरफ दर्द होता है और उसका दर्द जो है हमारे बाएं साइड से बाएं हाथ तक चला जाता है, जाता रहता है और दर्द इतना भयानक होता है जिसके अंदर से पसीना छूटने लगता है, घबराहट होने लगता है, बेचैनी बनी रहती है। तो उस तरह का सिम्टम्स मिलने पर यह दवा देने पर बहुत अच्छा कार्य करता है। कभी कभी पेशेंट आता है और कहता है कि सर हमारी जो छाती है उसके ऊपर जो है लग रहा है कि मेरे छाती को, हृदय को कोई जो है मुट्ठी में बांध लिया है और जंजीर से जकड़ दिया है, रह के कभी पकड़ रहा है, कभी छोड़ रहा है, कभी पकड़ रहा है, चल रहा है, जिसकी वजह से हार्ट में पल्पिलेशन यानी कि धड़कन तेज हो जाती है, घबराहट, बेचैनी, पसीने का आना, इस तरह का सिम्टम्स बताता है। तो वहाँ पर यह दवा देने पर बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा शरीर के अदर भाग में भी, जैसे मान लीजिए कि यही सिम्टम्स मान लीजिए किसी के अंग में, शरीर के किसी अंग में, वेजाइना में हो, यूरेटस में हो, गाल ब्लैडर में हो, किडनी में हो या यूरिन ब्लैडर में हो, इस तरह का संकोचन या लगे कि कोई चीज़ बांध लिया, जकड़ लिया है और इस तरह का अकड़ गया है, हरापन आ गया है और इस तरह का सिम्टम्स अगर होता है, वहाँ पर भी यह दवा देने पर इन बीमारियों में भी यह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये हार्ट से संबंधित इसके कुछ विशेष लक्षण हैं, यहाँ पर यह दवा कार्य बहुत करता है। इसे हम लोग हार्ट का टॉनिक भी कहते हैं और हार्ट का विशेष मेडिसिन है ये। तो ये कैक्टस कीटनाशक जो है हेम्योपैथ में हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो ये दवा हम लोग इमरजेंसी केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे सीरियस केस पर बहुत सारी बातें होने लगती है जिसकी वजह से लोग टेकअप नहीं कर पाते हैं और यही इसी से दवाएं तैयार की जाती है। एलोपैथी में जो आते हैं, बनते हैं और वहाँ पर सारी सुविधाएं भी बहुत सारी होती हैं जिसकी वजह से टेकअप लोग करते हैं। कि होम्योपैथ डॉक्टर सारी सुविधाएँ अपने पास नहीं रखते हैं, जिसके कारण से ये करते नहीं। तो आई होप इस तरह के सिम्टम्स लेकर अगर कोई मरीज आपके पास आता है या किसी की मरीज को इस तरह सिम्टम हो तो इस तरह की दवा देने से बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है और मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप आया होगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, लेकिन अपने से कभी भी इस दवा का इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। अगर आपको इस तरह का सिम्टम मिल रहा है या हो रहा है तो कृपया एक कुशल चिकित्सक से आप संपर्क कर सकते हैं या फिर हमसे मिलने के लिए हमारे दिए गए लिंक में एड्रेस पे या कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्या बना के दवा आपसे ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।